हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकंड में जो ये आपका व्याकरण का है दूसरा चैप्टर बेटा उसे पढ़ाने जा रही हूँ। तो चैप्टर का नाम है बेटा सर्वनाम। सर्वनाम चैप्टर जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा, सर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वो हमारा क्या है, सर्वनाम। ओके, तो चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ सर्वनाम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है बेटा, उसके बारे में मैं आपको एक बार डिस्कस करती हूँ और उसे बताती हूँ। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कितना सीखा में सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। तो पहला नंबर क्या है बेटा, सर्वनाम इनकी जगह आता है। तो आप लोगों को सर्वनाम किसकी जगह आता है बेटा, संज्ञा के जगह पे आता है या क्रिया के जगह पे। तो आप बताइए किसके जगह पे आता है, तो संज्ञा के जगह पे, क्योंकि सर्वनाम की जो परिभाषा है वो क्या है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाए, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं वो हमारा क्या है, सर्वनाम। तो संज्ञा के जगह पे क्या आती है, सर्वनाम। तो ये संज्ञा सही है। देन उसके बाद क्या है बेटा, यह सर्वनाम शब्द नहीं है। यहाँ पे दो शब्द दिया हुआ है, तुम और छोटा। इसमें से सर्वनाम कौन सा नहीं है, तुम तो सर्वनाम है। छोटा क्या है बेटा, ये सर्वनाम नहीं है। उसके बाद है बेटा, यह सर्वनाम शब्द है। इसके नीचे दो सर्वनाम शब्द दिया हुआ है, उसमें से कह रहा है इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। मैं और बड़ा क्या है, बड़ा, छोटा, सुंदर, ये सब क्या है बेटा, विशेषण। मैं आपको इससे पहले विशेषण पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है आप लोग खुद ही बताइए। मैं, तो हम मैं में टिक लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वनाम इनकी जगह आता है संज्ञा की जगह। यह सर्वनाम शब्द नहीं है, छोटा। यह सर्वनाम शब्द है, बड़ा। और मैं, तो दोनों में क्या होगा, मैं। ओके, अब आप उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वर्ग में से सर्वनाम शब्द छांटकर गोला लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पे गोला लगाइए और छांटिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उल्टा सीधा करके दिया गया है पहली टाइप में बेटा। तो इसमें हमें क्या करना है, शब्द को छांट के लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा लिखा हुआ है, इसमें से हमें सर्वनाम चुनना है। तो हमारा क्या है, सर्वनाम। तो इसमें मिल गया हमारा सर्वनाम। दूसरे नंबर में देखियो कख कोई शब्द है नहीं। तुम कोई शब्द है, सर्वनाम शब्द, हाँ, तो तुम। उसके बाद क्या है, तीसरे में उनका, उनका, घ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, उनका। तीसरे नंबर में है उनका। तो पहला में हमारा, दूसरा में हो गया तुम, थर्ड नंबर पे हो गया उनका, और चौथा में देखिए बेटा चतेराछ कोई शब्द है नहीं। तेराछ कोई शब्द है नहीं। राछ कोई शब्द है नहीं। तो क्या है, चते कोई शब्द है नहीं। तेरा कोई शब्द है, हाँ, तेरा क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ पे देखिए हमा कोई शब्द है नहीं। मारा कोई शब्द है नहीं। राव कोई शब्द है नहीं। तो हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द है। कख कोई शब्द है नहीं। उसके बाद है खतु कोई शब्द है नहीं। तुम कोई शब्द है, हाँ, तो तुम, हमारा, तुम, उनका, तेरा। तो ये हमारा चार शब्द वर्ड्स क्या क्या बना, चार शब्द में हम क्या क्या बनाए बेटा, हमारा हम यहाँ पे सर्कल भी कर दिए हैं जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। दूसरा है तुम, तीसरा है उनका, चौथा है तेरा। ओके बेटा, तो अब उसके बाद मैं आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। उसके बाद बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वह, हम, आप, मैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है बेटा, और इस ऑप्शन के चुन के यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे 4 पिक्चर के साथ, 4 फोटो के साथ यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको उचित सर्वनाम शब्द भरना है। ताजमहल देखने गया, पहला देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वह ताजमहल देखने गया। यहाँ अपने बारे में बात कर रहा है, तो अपने लिए क्या यूज होता है बेटा, मैं। तो मैं ताजमहल, यहाँ एक है, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा दिख नहीं रहा है, जो वह ताजमहल देखने गया। तो यहाँ क्या होगा, मैं ताजमहल देखने गया। ओके, अब यहाँ पे है मैदान में खेलेंगे, वह भी मैदान में खेलेंगे। लग रहा है सही आपको वाक्य, नहीं।
हम भी मैदान में खेलेंगे, हाँ ये लग रहा है। आप भी मैदान में खेलेंगे, मैं भी मैदान में खेलेंगे। तो यहाँ पे जो उपयुक्त सर्वनाम लग रहा है बेटा, कौन सा लग रहा है? हम भी मैदान में खेलेंगे। उसके बाद है आप मंदिर से आ गए। यहाँ पे रिस्पेक्टेड भाषा है। अब क्या है बेटा, आप जो है वो किसके लिए शब्द यूज किया जाता है? वो रिस्पेक्ट, आदर पूर्वक व्यक्ति के लिए जो हमसे बड़े हो या जो हमसे बड़े हो उनके लिए किया जाता है, जैसे कि पापा, शिक्षक, टीचर, दादा दादी, जो भी है सब के लिए, बड़े के लिए हम क्या करते हैं? आप का यूज। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे मंदिर से आ गए, ये लेडीज अपने पति से पूछ रही है आप मंदिर से आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या, वह मंदिर से आ गए लग रहा है? नहीं। तो ये पूछ रही, तो यहाँ पे आपको उचित सर्वनाम क्या लग रहा है बेटा? आप मंदिर से आ गए। उसके बाद है डैश, वह मेरा सहयोग, वह मैंने भरा है, मेरा सहपाठी है, वो दूर से दिखाई दे रहा है, वो लड़का बता रहा है वह मेरा सहपाठी है। सहपाठी का मतलब आपको पता है बेटा क्या होता है? सहपाठी का मतलब होता है मित्र। क्या होता है सहपाठी का मतलब? मित्र, दोस्त। तो वह मेरा, वो दूर से दिखा रहा है, वह मेरा सहपाठी है। आपको 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? वह, हम, आप, मैं। इसी में से आपको उचित सर्वनाम इसमें डालना है। तो पहला में क्या होगा बेटा? मैं ताजमहल देखने गया। ओके। दूसरे में क्या होगा बेटा? मैं भी मैदान में हम भी मैदान में खेलेंगे। उसके बाद तीसरा में क्या है बेटा? आप मंदिर से आ गए। ओके। उसके बाद क्या है? वह मेरा सहपाठी है। तो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बेटा। नहीं भी आई होगी तो आप लोग बुक भी पूरा रीड कर सकते हैं, और हमें भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप स्कूल में भी आके पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। चौथा क्वेश्चन में क्या है? इनके लिए आप किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? अब यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है और कह रहा है आप इनके लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको जो पहला दिन क्लास में पढ़ाया था सर्वनाम, तो भी बताया था। जो यहाँ पे क्या है, अपने अध्यापक के लिए, अपने पिताजी के लिए, छोटे भाई के लिए, मित्रों के लिए। तो अध्यापक जो है वो तो हमसे बड़े हैं बेटा, तो चलो इसका भी मैं कुछ समझा देती हूँ। जो कि अपने लिए क्या यूज करना चाहिए, अपने से छोटे बड़े, अपने के बराबर के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, बड़ों के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, और दूसरों के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। दूसरे के लिए जो हम प्रयोग करेंगे उसमें भी बेटा दो टाइप्स हैं, एक दूर के लिए, एक पास के लिए। जैसे कि दूर के लिए हम इंग्लिश में दैट यूज करते हैं और पास के लिए दिस यूज करते हैं, उसी प्रकार दूर के लिए और पास के लिए हमें सर्वनाम में भी है। तो चलिए पहले हम बताते हैं जो अपने लिए हम क्या यूज करते हैं। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। उसके बाद है बेटा छोटे व अपने बराबर वालों के लिए हम क्या यूज करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। आप लोगों के घर में छोटे भाई बहन होंगे, आप बोलते हैं ना तुम इधर आओ, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने शैतानी किया, तो वही चीज़ है। अब बड़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? आप, आपने, आपका। आपने मुझे सामान नहीं ला दिया, पापा आपने मुझे सामान नहीं ला दिया, पापा ये आपका सामान है। तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? आप, आपने, आपका। ओके। बड़ों के लिए क्या यूज करते हैं हम? आप, आपने, आपका। आप लोग बेटा केयरफुल्ली वीडियो सुनिएगा। दूसरों के लिए, दूर होने पे, जब कोई दूसरे के बात करते हैं हम और वो दूर होते हैं तो क्या बोलते हैं? वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। क्या होता है बेटा? वे, उन्हें, उनका। वह में क्या होता है? उसे, उसका। अब दूसरे के लिए यूज का है, दूसरे के लिए हम क्या यूज करते हैं पास होने पर? यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा यूज होता है। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा यूज होता है। बड़ों के लिए आप, आपने, आपका यूज होता है। दूसरों के लिए दूर होने पर वह, उसे, उसका यूज होता है। वे, उन्हें, उनका यूज होता है।
और दूसरे के लिए पास होने पर यह इसे इसका यूज होता है, ये इन्हें इनका यूज होता है। ओके बेटा, तो अब आप लोग इतना समझाने के बाद यहाँ पे बताइए, जो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपने अध्यापक के लिए क्या लिखेंगे? आप। क्या लिखेंगे बेटा? आप। अपने पिताजी के लिए क्या लिखेंगे? आप। अपने छोटे भाई के लिए क्या लिखेंगे हम? तुम। अपने से छोटे के लिए क्या यूज होगा? तुम। क्या प्रयोग होगा? तुम। अपने मित्रों के लिए क्या होगा बेटा? तुम। क्या होगा? तुम। तो चलो, ये चीज़ आपको तो क्लियर हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं अभी समझा रही हूँ आपको। पहले इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने अध्यापक के लिए आप, अपने पिताजी के लिए आप, अपने छोटे भाई के लिए प्रयोग होगा तुम, अपने मित्रों के लिए क्या प्रयोग होगा बेटा? तुम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। क्या है? नीचे दिए गए बॉक्स में से सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। यहाँ पे हर बॉक्सेज में 2-2 शब्द लिखा गया है। किसी में उसमें से हमें सर्वनाम छांट के लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला नंबर कॉलम देखिए, पुस्तक और वह। इन दोनों में कौन सा सर्वनाम है बेटा और कौन सा संज्ञा है? पुस्तक क्या है? संज्ञा। तो वह क्या है? सर्वनाम। यह और हाथी, यह क्या है? सर्वनाम। हाथी क्या है बेटा? संज्ञा। हम और सोमवार, हम और सोमवार में दोनों में हम क्या है? सर्वनाम, और सोमवार क्या है? संज्ञा। मेरठ और मेरा, तो मेरठ क्या है? संज्ञा। मेरा क्या है? सर्वनाम। तो हम क्या लिखेंगे? मेरा। दिल्ली और उसका, तो दिल्ली क्या है? संज्ञा है। उसका क्या है बेटा? सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा? उसका। रोहन और हमारा, तो रोहन और हमारा में रोहन क्या है बेटा? संज्ञा, और हमारा क्या है? सर्वनाम। मैं और बगीचा, मैं क्या है? सर्वनाम, और बगीचा क्या है बेटा? संज्ञा है। तुम्हारा और राजेश, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा भी क्या है? सर्वनाम है, और राजेश क्या है बेटा? संज्ञा। तो हमें इसमें क्या चुन के लिखना है? सर्वनाम। तो तुम्हारा और राजेश में सर्वनाम क्या है? तुम्हारा। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पुस्तक और वह में सर्वनाम क्या है? वह। यह और हाथी में सर्वनाम कौन सा है? तो यह। हम और सोमवार में सर्वनाम क्या है बेटा? हम। मेरठ और मेरा में क्या है? मेरा। दिल्ली और उसका में सर्वनाम क्या है बेटा? उसका। रोहन और हमारा में सर्वनाम क्या है बेटा? हमारा। बगीचा और मैं में सर्वनाम क्या है बेटा? मैं। तुम्हारा और राजेश में सर्वनाम क्या है बेटा? तुम्हारा। आप लोगों की चैप्टर खत्म हो गई बेटा। बाकी चीज़ मैं नेक्स्ट क्लासेज में पढ़वाऊँगी। थैंक यू।